गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? तो अब हम लोग अपनी आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। बच्चों, मैंने आपको हिंदी में क्या बताया है? मैंने आपको हिंदी में बताया है कि हिंदी की सबसे पहली इकाई होती है वर्णमाला। हिंदी की सबसे पहली इकाई क्या होती है? वर्णमाला होती है। और वर्णमाला का सबसे पहला भाग, वर्णमाला का जो पहला, वर्णमाला के दो भाग होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। जो स्वर होता है उसमें होते हैं 13 अक्षर और जो व्यंजन होता है उसमें होते हैं 36 अक्षर। तो अब हम लोग सबसे पहले स्वर पढ़ेंगे। स्वर पता है ना किसे कहते हैं? हाँ, स्वर कहते हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, औ, अंग, आह। ये है हमारा स्वर। वर्णमाला के दो भाग होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। और अभी हम लोग स्वर पढ़ रहे हैं। बच्चों, मैंने आप लोगों को हिंदी में ओरली तो इतना बताया था, लेकिन रिटन में मैंने आपको बताया था कि आपको 3 तरह की लाइंस मैंने बताई थी। याद है 3 तरह की लाइंस मैंने कौन कौन सी बताई थी आपको? मैंने 3 तरह की लाइंस आपको बताई थी। एक बताई थी मैंने आपको ये स्लीपिंग, जो लेटी हुई लाइन होती है उसको क्या कहते हैं? स्लीपिंग लाइन। दूसरी लाइन मैंने बताई थी आपको स्टैंडिंग, जो खड़ी लाइन होती है उसको क्या कहते हैं? स्टैंडिंग लाइन। और ये जो होता है, ये ऐसे घूमा हुआ या ऐसे घूमा हुआ या ऐसे घूमा हुआ, ये क्या होते हैं? इनको कहते हैं कर्व्स। क्या कहते हैं? कर्व्स। और हाँ, एक और लाइन होती है ये लाइन कौन सी होती है? जो टेढ़ी लाइन होती है इसको कहते हैं स्लैंटिंग लाइन। ये हो गई स्लीपिंग, स्टैंडिंग, कर्व, स्लैंटिंग। स्लैंटिंग लाइन टेढ़ी लाइन को कहते हैं, स्टैंडिंग लाइन सीधी खड़ी हुई लाइन को कहते हैं, और लेटी हुई लाइन को स्लीपिंग लाइन कहते हैं। और इस तरह घूमी हुई लाइन को, जो घूमी हो, हल्का सा कर्व ली हुई हो, उसे कहते हैं हम लोग कर्व लाइन। ठीक है? अब ये आपको अगर आता है तो आप वर्णमाला, अच्छा हाँ, ये लाइंस आपने मैथ्स में भी पढ़ी होंगी, ये लाइंस आपने इंग्लिश में भी पढ़ी होंगी। पढ़ी है ना? अल्फाबेट्स बनाने के लिए आपने पढ़ी है ना? तो इसकी ये बेसिक हमारी लाइंस हैं। इन्हीं के ऊपर हमारा ABCD 1 2 और छोटा बड़ा सब आधारित है। अगर ये आपको आता है बनाना तो आप सारे अक्षर, इंग्लिश के भी, हिंदी के भी, मैथ्स के भी, वो नंबर्स बना लेंगे। तो बच्चों, मैंने सबसे पहले आपको सिखाया था छोटा अ बनाना। ये देखो छोटा अ कैसे बनाना मैंने बताया था। सबसे पहले एक कर्व बनाएंगे, जैसे स्मॉल सी आपने सीखा हुआ है ना, आपने सी सीखा है अल्फाबेट में, उसी तरह ये उल्टा सी बनाएंगे। एक कर्व ऐसे मुंह करके बनाएंगे, उसके नीचे एक और कर्व उसको जोड़ते हुए बनाएंगे। ठीक है? ये देखो ऐसा बन गया। अब इसके दोनों के ज्वाइंट के बीच में से हम एक स्लीपिंग लाइन निकालेंगे छोटी सी, और इसको मिलाते हुए एक बड़ी सी स्टैंडिंग लाइन बना देंगे। तो ये बन गया हमारा छोटा अ। क्या बन गया? ये छोटा अ। नेक्स्ट है, हमको बड़ा आ सीखना है। तो बड़ा आ मैंने आपको कैसे बताया था? सेम ऐसे ही बनेगा। ये देखो, एक कर्व, उसके नीचे दूसरा कर्व, दोनों के बीच में एक छोटी सी स्लीपिंग, और फिर 1 स्टैंडिंग, और उसके बगल में एक और स्टैंडिंग। ये बन गया बड़ा आ। छोटा अ, बड़ा आ, ये हम लोग बनाना सीख चुके हैं। और आज हमारी बारी है सीखने की छोटी ई और बड़ी ई। तो देखो छोटी ई कैसे बनाएंगे बच्चों? सबसे पहले, अच्छा एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि जब भी हम लोग हिंदी लिखते हैं, हमेशा ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनाते हैं और फिर उसके नीचे लिखना स्टार्ट करते हैं। कभी भी इंग्लिश हम लोग लाइन के ऊपर लिखते हैं, लेकिन हिंदी लिखने के लिए पहले हमको ऊपर से उसको स्लीपिंग लाइन का दुपट्टा उड़ाना पड़ता है ना? तो चलो देखो, अब हम लोग स्लीपिंग लाइन में छोटी ई कैसे बनाएंगे? छोटी सी स्टैंडिंग लाइन यूं, फिर एक स्मॉल सी ऐसे बनाया, ये देखो, एक स्मॉल सी ऐसे बनाया, ये देखो, और ये इसको ऐसे कर दिया स्लैंटिंग। ये बन गया हमारा छोटी ई। फिर से देखो छोटी ई कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हिंदी लिखने के लिए स्लीपिंग लाइन खींची, उसके बाद उसके नीचे एक छोटी सी स्टैंडिंग किया, फिर एक स्मॉल सी बनाया, फिर उसके नीचे एक और सी बनाया, ठीक, और एक स्लैंटिंग कर दिया। तो ये बन गया छोटी ई।
ठीक है। अब इसी तरह बनेगा हमारा बड़ी ई। बड़ी ई कैसे बनाएंगे? सेम ऐसे ही बनाएंगे। स्लीपिंग ड्रॉ किया, फिर एक स्टैंडिंग ड्रॉ किया, फिर एक स्मॉल सी इधर, एक स्मॉल सी इधर, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों स्मॉल सी बनेंगे। और ये ऐसे करके ये इसके ऊपर एक और स्मॉल सी हम बना देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा बड़ी ई। बड़ी ई बनाना आया ना बच्चों? फिर से देखो एक बार। ये हमने स्लीपिंग ड्रॉ की, नीचे एक स्टैंडिंग बनाई, नीचे स्टैंडिंग बनाने के बाद मैंने एक स्मॉल सी बनाया, फिर इसके नीचे एक उल्टा सी और बनाया, फिर इसको ऐसे कर दिया और इसके ऊपर स्मॉल सी एक और बना दिया। ये बन गया बड़ी ई। तो हम लोगों ने कितने अक्षर सीख लिए? हम लोगों ने 4 अक्षर सीख लिए। छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। सीखा ना? बड़ी ई। तो ये चारों अक्षर। और हाँ, अब मुझे ये बताइए, एक बार हम लोग दोहरा लेते हैं स्वर को, जिससे हमें याद भी हो जाए, ठीक है। और इसके बाद मैं इस पर आधारित एक्सरसाइज आपको दूंगी, वो आपको अपने स्कूल की क्लास वर्क कॉपी में बहुत सुंदर राइटिंग में करना है, ठीक है। और जिससे संबंधित जो चित्र मैं दूंगी उसको भी आप बहुत ही अच्छे से ड्रॉ करवा लीजिएगा या खुद कर लीजिएगा और उसको कलर करना, ठीक। चलो आओ हम लोग अब देखते हैं। छोटा अ से अनार, छोटा अ से अनार। बड़ा आ से आम, बड़ा आ से आम। छोटी ई से इमली, छोटी ई से इमली। बड़ी ई से ईख, बड़ी ई से ईख। छोटा ऊ से उल्लू, छोटा ऊ से उल्लू। बड़ा ऊ से ऊन, बड़ा ऊ से ऊन। री से ऋषि, री से ऋषि। ए से एड़ी, ए से एड़ी। ऐ से ऐनक, ऐ से ऐनक। ओ से उखली, ओ से उखली। औ से औरत, औ से औरत। अंग से अंगूर, अंग से अंगूर। आहा से कुछ नहीं, आहा से कुछ नहीं। फिर से एक बार बोले। छोटा अ से अनार, बड़ा अ से आम। छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख। छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन। री से ऋषि, ऐ से एड़ी। ऐ से ऐनक। ओ से उखली, औ से औरत। अंग से अंगूर। आहा से कुछ नहीं। तो ये हो गया हमारा आज का हिंदी का वर्क। आज हम लोगों ने क्या सीखा है? छोटा आ और बड़ा आ को दोहराया है और छोटी ई और बड़ी ई को बनाना सीखा है। तो बच्चों अपना ध्यान रखना, घर में सुरक्षित रहना। स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू क्लास।